मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग। कहीं भी किसी के घर में पॉजिटिव आ गया तो तुरंत हम लोग को ट्रेसिंग करो, 15 घर का सर्वे करो, कौन कौन उसके संबंध में आया तुरंत लिख कर दो। दोपहर हो या रात हो, आधी रात को भी गए हैं हम लोग, मगर ये सरकार की आंख नहीं थी। हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, चाहे 200 दिन हो चाहे 300 दिन हो। किंतु सरकार ये ना सोचे कि दमन करने से हमारी आंदोलन कमजोर पड़ जाएगी। हम और दोगुना तिगुना तेजी से आंदोलन को करेंगे और इसके बाद हम अनिश्चित पे बैठेंगे। सरकार कितना दमन करेगी? बर्खास्त कर देगी ना, बर्खास्त कर दे। तोपचन.com और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। छत्तीसगढ़ ने एक तरफ जहां मौसम की करवट ली है तो वहीं धरना स्थल में धरने खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तेज़ बरसात के बाद भी यहां पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लगातार जून के बाद इन्होंने दोबारा आज अपना मोर्चा खोला है। 3 दिन का ये मोर्चा है और इनकी क्या मांगे हैं, किस लिए ये यहाँ बैठी हैं और इनका सरकार से क्या कहना है, इनसे खुद ही जानते हैं। आज क्या वजह आन पड़ी कि जून के बाद आप लोग को फिर इस महीने यहाँ आंदोलन करना पड़ा? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जान रहे हो कि पिछले बार जून में हम लोगों ने महापड़ाव डाला था भीषण गर्मी में। यहीं पर 46-47 की डिग्री में हमारी बहन दिन और रात और दिन यहीं पर रह के एक भारी महापड़ाव करे थे और शासन को चेताया गया था कि इस महापड़ाव में भी आप नहीं समझेंगे तो 3 दिवसीय भारी बारिश में फिर हम बैठेंगे। हम हर मौसम में चाह रहे हैं, शासन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी अब आंगनबाड़ी की बहनें बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। 6,500 और 3,250 रुपया जो सहायिकाओं को मिलता है ये बहुत ही कम है। आप हमारा पूरा दिन ले लेते हो, 9:30 बजे से 3:30 बजे तक बैठाते हो, ना हम कहीं दूसरे जगह काम भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से टोटल हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, ना हम लोग के मानदेय में कोई इजाफा हो रहा है। आप समझ सकते हो कि केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2018 में हम लोग का 1,500 रुपया बढ़ाई थी, तब जाके 6,500 रुपया हुआ। लेकिन उसके बाद ने शासन ने अभी तक हम लोग का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि हम लोगों को जन घोषणा पत्र में लिख कर दिए थे कि आप लोगों का कलेक्टर दर करेंगे जैसी हमारी सरकार आएगी। तो पता नहीं वो कलेक्टर दर कहां पर रुका हुआ है। उसी रुके हुए कलेक्टर दर को हम लोग मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द वो कलेक्टर दर जो आप लोग हमको लिखित में दिए हो, बार बार आप लोगों का हमारे 50 दिन के आंदोलन में आकर बोलना कि आप लोगों की मांगे पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं करना। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और सिर्फ एक मांग कि शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक जो जन घोषणा पत्र में आपने लिखित में वादा किया था कलेक्टर दर, उसको तत्काल पूरा किया जाए। और ऐसी ही यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो सभी प्रदेश की 1.5 लाख बहनें पूरी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगी। फिर शासन बार बार फिर जैसे अभी दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं, चाहे हमको बर्खास्त करे, 50 दिन का किए थे हम 100 और 150 दिन का भी करेंगे। लगातार आप लोग इससे पहले भी पिछले महीने धरने पर बैठे थे, उस वक्त सरकार से क्या कुछ निकलकर सामने आया था? सरकार से अभी तक तो कोई सकारात्मक पहल नहीं आई है। हम इसीलिए फिर हमको मजबूर होकर यहाँ फिर बैठना पड़ा। हम चाहते हैं सरकार हमारे तरफ सकारात्मक पहल करे ताकि हमको बार बार रोड में उतर के आंदोलन करना ना पड़े। इस बार आप लोग यहाँ फिर से बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? क्या लगता है आपको सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल मानेगी। हम सब बहनों को उम्मीद है उनसे कि वो अपने जन घोषणा पत्र में जो वादा किए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ऐसे हम लोग को उम्मीद है। लगातार आप लोग सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग साफ कह रहे हैं कि भाई सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, क्या कहना है आपका इसको? हाँ, सरकार ने जब चुनाव के पहले ही अपने जन घोषणा पत्र में लिखवाया था, लिख कर दिया था हमको बार बार खुद आए थे और खुद लिखे थे कि जैसे ही हमारी सत्ता सरकार आएगी वैसे ही हम लोग कलेक्टर दर आपको देंगे। तो 4 साल तो होने को है, लेकिन अपना वादा वो भूल गए हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उन्होंने वादा खिलाफी की है। अगर वो हम अपना वादा याद नहीं करते हैं तो हम लोग याद दिला रहे हैं। 2 दिन का महापड़ाव किए थे, अभी 3 दिन का है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दमनकारी नीति शुरू कर दी है। जगह जगह से हमारी बहनों को रोका जा रहा है, यहाँ हड़ताल धरना स्थल पर पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद में भी शासन आदेश निकाल दी है कि आप लोगों को बर्खास्त किया जाएगा, इनके लिए नोटिस जारी करो। तो 3 दिन के हड़ताल में नोटिस जारी करेंगे तो चौथे दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। ये किस तरह की तकलीफें आप लोग को आ रही हैं? बताया जा रहा है कि यहाँ आप लोग पहुँच रहे थे, रोका गया, क्या कुछ हुआ? हाँ सर, बहुत ज़िले के लोग आ रहे थे यहाँ। तो कल जसपुर ज़िला में पुलिस वाले लड़कियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया
उन्हें बाल पकड़ के उतारा गया, कुछ लोग को आगे बढ़ने से उतारा गया, वहीं बैठा दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कई जगह गाड़ियाँ रोकी गई, पर्सनल गाड़ी से जो आ रहे थे। इस प्रकार दमन कर रही है सरकार, किंतु सरकार ये ना सोचे कि दमन करने से हमारी आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगी। हम और दोगुना तिगुना तेज़ी से आंदोलन को करेंगे और इसके बाद हम अनिश्चित पे बैठेंगे। सरकार कितना दमन करेगी? बर्खास्त कर देगी ना, बर्खास्त कर दे, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। बर्खास्तगी को लेकर के क्या कुछ आपको कहीं से कुछ बात कही गई है, कोई दबाव आ रहा है, किस तरीके की बातें आ रही है सामने? अभी अधिकारियों का नोटिस जारी हो चुका है कि आप लोग तुरंत हड़ताल से वापस आ जाइए अपने अपने काम पे, क्योंकि बहुत सारे काम है जो भोजन का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा है और जैसे और बहुत सारी योजना है जिन्हें हम लोग है नीचे स्तर से पूरा गांव ग्रामीण स्तर तक पूरा पहुंचाते हैं। वो सब योजनाएं अभी ठप हैं हम लोगों के हड़ताल के कारण, इसलिए हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने काम पर लौट जाइए, नहीं तो आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग कोई बर्खास्तगी से नहीं डरने वाले हैं। 50 दिन का आंदोलन किए हैं, 200 दिन का आंदोलन करने की हिम्मत रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती रत्ना साहू है। आज बढ़ती महंगाई में गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, उसमें भी बहुत कम दिया जाता है ईंधन के लिए, तो मेरा और बिजली बिल को भी पटाना पड़ता है आंगनबाड़ी को कार्यकर्ताओं को। तो मेरा ये कहना है कि शासन बढ़ती महंगाई में वो खुद ही अपना ला कर गैस सिलेंडर आंगनबाड़ी तक से पहुँचाए। और क्या क्या तकलीफ होती है? 9 महीने से अभी हमारा मतलब ईंधन का पैसा नहीं आया है और पोषण आहार का भी पैसा नहीं आया है, तो हमें बहुत तकलीफ है। इससे हम सरकार से हमें क्रोध है और इस क्रोध के कारण ही हम लोग यहाँ पे बूढ़ा तालाब में आकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, चाहे 200 दिन हो चाहे 300 दिन हो। लगातार सरकार जो है बार बार ये कह रही है कि धरना यहाँ नहीं देना है, तमाम तरीके की चीज़ें धरने को लेकर भी रोक टोक लगाई जा रही है। धरना स्थल की हालत देखें तो यहाँ पानी की वजह से पानी का जमावड़ा हो गया। कितनी तकलीफें आ रही हैं आप लोगों को? हम लोग इतने तकलीफ में हैं जिसकी कोई हद नहीं है। देख रहे हो आप, हमारी कार्यकर्ता बहनें बरसते पानी में नीचे ज़मीन पर ऐसी ही बैठी हुई हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग इतने कम मानदेय में काम कर रहे हैं, शासन का इतना सारा काम करके दे रहे हैं। उस शासन को सोचना चाहिए कि उनकी देश की महिलाएं कितने शोषित हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि महिला शक्तिकरण करके दिखावा करते हैं। ये क्या दिखावा है? हमारी सारी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनें बरसते पानी में यहाँ पे जूझ रही हैं और लड़ रही हैं। शासन को सोचना चाहिए, शासन को हमारी ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, तभी उनका कार्य सफल होगा। आंगनबाड़ी तभी अच्छे से चल पाएगा, अन्यथा यह सुचारू रूप से नहीं चलेगा। लगातार आप लोग धरने पर जाते हैं, पहले भी धरने पर थे, क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर के जो बच्चे हैं उन पर कितना असर पड़ता है? लगातार बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कुपोषण को दूर करना। तो अभी 3 दिन का आंदोलन है, तो 3 दिन में जो बच्चे कुपोषित हैं और मध्यम कुपोषित हैं उनमें तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक दिन का बहुत फ़र्क पड़ता है, तो बच्चे का ही नुकसान हो रहा है। और हमको भी ये लग रहा है कि हम उन बच्चों को कम से कम गर्म भोजन बनाएं और खिलाएं, किसी का नुकसान ना हो, अहित ना हो। पर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमको मजबूर कर रही है आंदोलन करने के लिए। इसी कारण हमको यहाँ पर उतरना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका? सरकार महिला दिवस मनाती है, ये दिखावा करती है। हम महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 6,500 में हम लोग 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक केंद्र में अपना काम करते हैं। उसके बाद में हम लोगों को 5 बजे तक के गांव में घूमकर गृह भेंट करना पड़ता है। पूरा हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, तो हम लोगों को ये ना सब पड़ता नहीं पड़ता। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरा पंजीयन हमको रिकॉर्ड में दिखाना पड़ता है। अगर थोड़ा भी टूटी हुआ तो सुपरवाइजर आके हमको धमकी देते हैं, है ना। तो हम ये नहीं चाहते कि जैसे हमारा शोषण कर रही है सरकार, वैसे ही हमारा मानदेय बढ़ाए, हमारा हक दे, है ना, हमारा भी पेट भरे। अभी कल योजना फिर से बनाई भूपेश सरकार, है ना, कि गर्म दूध देंगे। वो योजना को फॉलो कौन करती है? नया योजना सरकार बनाती है और योजना को फॉलो कौन करती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। भरे कोरोना में सब घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे, है ना। हम लोग भरे कोरोना में रेडी टू वितरण करने के लिए घर घर में गए, मगर भूपेश सरकार को एक भी दया नहीं आई कि चलो इनको कोरोना काल में इतना अपना जान जोखिम में डाल करके कार्यकर्ता सहायिका काम की है तो एक्स्ट्रा मान दे दे या प्रोत्साहन राशि दे दे, ये नहीं सोची, है ना।
सब केंद्र बंद था, है ना। केंद्र बंद होने से नहीं होता, मगर पूरा हम लोग काम किए हैं। सब घर में ना मास्टर पटवारी से लेकर के सब बंद थे, घर से निकलने के लिए डरते थे। हम लोग एकदम निडर होके बेझिझक होके सबके घर जाते थे। कहीं भी किसी के घर में पॉजिटिव आ गया तो तुरंत हम लोग को ट्रेसिंग करो, 15 घर का सर्वे करो, कौन कौन उसके संबंध में आया तुरंत लीक कर दो। दोपहर हो या रात हो, आधी रात को भी गए हैं हम लोग, मगर ये सरकार की आंख नहीं दिखती, है ना। हम लोगों का बहुत ज्यादा शोषण कर रही है। हमारा मांग पूरा करे भूपेश सरकार, अन्यथा इस चुनाव में तो वो फिर गया। हम लोग कोई कार्यकर्ता बहने कोई वोट नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे। इस बार बहिष्कार करो ये सरकार को। जब हमारी मांग को पूरी नहीं करती तो ये सरकार को हमारे राज्य में लाना नहीं है, उसको कदोड़ फेंको। हमारी मांगे पूरी करो। भूपेश सरकार जान ले कि इस बार हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो वो आर्य पार की लड़ाई होगी। लगातार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ धरने पर हैं। सरकार ने वादा किया था कि कलेक्टर दर जैसी सरकार बनती है तो कलेक्टर दर दिया जाएगा। अब इनकी मांग है कि आखिर वो कलेक्टर दर कहाँ है, उस सारी चीज़ें कहाँ हैं जो सरकार ने वादा किया था, वो सारे वादे कहाँ हैं। लगातार गर्मी भी ये धरना कर रही है। इनका कहना है कि धरना स्थल की जो हालत है वो जर्जर कर दी गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें तोड़फोड़ की गई हैं। लगातार मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, आसपास पानी का जमावड़ा है, मगर इन सब के बीच भी ये यहाँ धरने दे रही हैं। और लगातार इनका कहना है कि अगर सरकार इस बार इनकी मांगे नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं इन्हें उग्र आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा। और 3 दिवसीय धरने के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता या निष्कासन किया जाता है तब ये आगे धरना जारी रखेंगे। लगातार 1.5 लाख जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिलों से आकर के राजधानी रायपुर में धरना देंगी। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या सरकार किसी तरीके का यहाँ पर बीच का रास्ता निकालती है। तोपचन.com के लिए मनोज मानकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।